ओके, सो बच्चों आ गए हम चलते चलते पार्ट नंबर 05 पे। तो एक्सरसाइज 8.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन्हें आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं और उन्हें डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। बच्चों सबसे पहले एज यूजुअल हमारे कंसेप्ट पेज में आपके लिए एक और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक देने वाले हैं हम बच्चों, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को याद रखने में। राइट, मान लो आपको एग्जाम में नहीं भी याद है, सिर्फ ये ट्रिक आप फॉलो कर लो तो भी आप बड़ी आसानी से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90, चाहे वो कोई भी ट्रिक रेशियोज हो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, कोई भी ट्रिक रेशियोज हो, बड़ी आसानी से आप निकाल पाइएगा। तो आइए बच्चों, स्क्रीन पे सारी चीजें आपको दिख रही है, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो आइए बच्चों, आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे निकालना है और अपने फिंगर्स को ऐसे स्प्रेड कर देना है। राइट, इसमें बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूं कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इन ट्रिक रेशियोज की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज को हम ऐसे फिंगर्स पे निकालेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। इससे पहले क्या रूल सीखा था हमने, वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इससे पहले बच्चों हमने सीखा था अंडर रूट एल आर एल ओवर 4 इसमें ये किसको बताता था बच्चों, ये बताता था साइन को, ये किसको बताता था, ये कॉस को, और लास्ट वाला जो था ये बताता था टैन को, है ना। तो ये वाला रूल अपने को आता है अच्छे से। आज इसकी बात नहीं होगी, आज तो बात फिंगर्स की होगी, है ना। अंगुलियों पे देख के कैलकुलेट करेंगे हम कि 30 डिग्री 60 डिग्री इन सब की वैल्यूज क्या होने वाली है। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को इस तरीके से स्प्रेड करें आप। और बच्चों जैसे मैंने मार्किंग किया है, यहाँ पे आप 0 डिग्री मार्क कर दीजिए, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री, इस तरीके से आपको मार्किंग कर देना है। याद रखना, ये हमेशा फिक्स कर लो दिमाग में, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, चलो जी, ऑल राइट। अब आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है, जैसे मान लो आपको साइन निकालनी है ना, साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यूज में बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूं, साइन थीटा की जो वैल्यूज है इसके लिए आपको लिखना है अंडर रूट फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2। अब फिंगर्स बिलो का मतलब क्या है, चलो एक मैं करके दिखाता हूं पहले। बच्चों मान लो साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है। तो 30 डिग्री, बच्चों देखो ये 30 डिग्री रहा, देख लो 30 डिग्री यही है ना। बच्चों इसके बिलो कितने फिंगर्स है, तो एक ही तो फिंगर है इसके बिलो, यही तो फिंगर है ना। तो आपने क्या किया, जितने भी फिंगर्स बिलो हैं उस नंबर के, राइट, आप लिख दोगे उसके बदले 1। फिंगर्स बिलो, तो 30 के बिलो एक ही तो फिंगर है तो आपने 1 लिख दिया, और नीचे में क्या है 2, √1 क्या होता है बच्चों 1/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आ जाओ साइन 60 डिग्री देखना आप जरा सा, साइन 60 डिग्री, तो फिंगर्स बिलो अंडर रूट फिंगर्स बिलो, ये याद रखना, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, 60 डिग्री यहाँ पे है, इसको हटा लो पहले, ये रहा 60 डिग्री आपका। इसके नीचे कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3, 3 फिंगर है, तो आप क्या लिखोगे, फिंगर्स बिलो रूट में डिवाइडेड बाई 2, ये रहा आपका आंसर। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों आ जाओ, चलो साइन 45 डिग्री निकालो, 45 डिग्री, तो रूट में लिखोगे फिंगर्स बिलो, 45 डिग्री के नीचे कितने हैं बच्चों, ये रहा 45, इसके नीचे 1 2, तो यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो आप 2, और नीचे में क्या होगा बच्चों, देख लो 2। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों कि ये √2 रहने दो आप एज इट इज, और इस 2 को ना मैं लिख देता हूं √2 इंटू √2, और एक रूट से एक रूट को काट दो, तो आंसर क्या आ गया 1/√2। और एक बार जरा सा चेक कर लो कि अभी तक जो रिजल्ट्स बच्चों हमने निकाले हैं वो सब सही है या नहीं है ना। तो आओ देखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकाला था हमने, साइन 30 डिग्री 1/2, चेक कर लो 1/2। इसी तरीके से साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या निकाला था हमने, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2। करेक्ट बच्चों, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या निकाला था हमने, देख लो आप, साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2। तो बिल्कुल आप फिंगर्स पे साइन, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हो आप। आओ एक और प्रैक्टिस करते हैं।
बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करो। अभी कॉस के लिए देखते हैं, ये तो साइन की कहानियां थी, और वो कॉस के लिए देखते हैं। तो बच्चों कॉस के लिए क्या रूल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉस कॉस 30 डिग्री निकाले, चलो ठीक है 30 डिग्री। इसके लिए बच्चों अंडर रूट फिंगर एबव, यहाँ ध्यान देना, फिंगर्स एबव, फिंगर एबव डिवाइडेड बाई 2, रूट में लिखना फिंगर एबव डिवाइडेड बाई 2। तो फिंगर स्प्रेड करना इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। कहाँ पे है बच्चों 30 डिग्री, 30 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके एबव कितने फिंगर है, 1 2 3, क्लियर। तो रूट में लिखना फिंगर एबव डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर आंसर, कॉस 30 डिग्री। आ जाओ कॉस 45 डिग्री चेक कर लेते हैं, कॉस 45 डिग्री। तो फिंगर्स एबव 45 डिग्री कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे है, इसके ऊपर 1 2, तो यहाँ पे लिखना फिंगर एबव √2 डिवाइडेड बाई 2। फिर वही कहानी, √2 बच्चों एज इट इज रखो, और इसको जो है ना लिख दो √2 इंटू √2, एक रूट से एक रूट काट दो, आंसर आ गया 1/√2। क्लियर। एक और चलो प्रैक्टिस कर लो, एक और लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। सो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बच्चों, 60 डिग्री कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। फिंगर एबव चाहिए अपने को, तो इसके एबव तो एक ही फिंगर बची ना, देखो 60 डिग्री ये रहा हमारा, इसके एबव एक फिंगर है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखो, फिंगर एबव रूट में डिवाइडेड बाई 2, √1 क्या होता है बच्चों 1/2, दिस इज योर आंसर। अब चेक कर लो जरा सा ये सब सही है कि नहीं है। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री ये रहा कॉस, ये रहा 30 डिग्री, क्या वैल्यू है बच्चों, √3/2, चेक करो। कॉस 45 डिग्री, ये रहा कॉस, ये रहा 45, क्या रिजल्ट है 1/√2। फिर चेक करो, ये रहा कॉस 60 डिग्री, चेक करना अपने को, 60 डिग्री क्या वैल्यू है बच्चों 1/2। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू निकालना है आपको, बड़ी आसानी से निकाल पाओगे, जस्ट स्प्रेडिंग योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स लाइक दिस, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन के लिए देखोगे तो क्या लिखोगे, अंडर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2। कॉस के लिए क्या लिखोगे बच्चों, फिंगर एबव डिवाइडेड बाई 2। और बच्चों इसी तरीके से tan के लिए, तो tan में क्या करेंगे हम, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो फिंगर बिलो ओवर फिंगर एबव। tan में क्या होगा, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई फिंगर एबव, दैट्स इट। चलो tan का भी करके दिखा देता हूँ, आ जाओ लेट्स डू फॉर tan। तो tan के लिए बच्चों मैं ये स्पेस यूटिलाइज करने वाला हूँ, ठीक है, tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री। आ जाओ 30 डिग्री यहाँ पे है बच्चों, इसको मार्क कर दो पहले, और रूल क्या है, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई फिंगर एबव रूट में, तो फिंगर बिलो, इसके बिलो कितनी फिंगर है बच्चों, एक ही तो है, और फिंगर एबव 30 के एबव कितने फिंगर्स हैं, चेक करो जरा सा, 1 2 3, यहाँ पे रख दो 3। अब देखो √1 तो क्या होगा 1, और √3 तो क्या होगा बच्चों √3, खत्म कहानी, 1/√3, दैट इज योर आंसर। आ जाओ एक और प्रैक्टिस करते हैं, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, रूल क्या बच्चों, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई फिंगर एबव, फिंगर बिलो, चलो फिंगर बिलो 45 के बिलो चेक करो, ये रहा 45 डिग्री, बिलो कितने हैं 1 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। और बच्चों फिर बोलता फिंगर एबव, तो 1 2 ये 2 इसके एबव है, तो यहाँ पे लिख दो 2, 2/2 कट होके क्या बन गया बच्चों √1, और √1 का क्या होता है 1, यानी tan 45 डिग्री का रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, चलो जी बहुत बढ़िया। एक और कर लो यहाँ पे, जो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, 90 डिग्री ले लेता हूँ मैं, tan 90 डिग्री, ठीक है। अब tan 90 डिग्री में बच्चों ध्यान देना, पहले क्या करेंगे आप, हो कहाँ पे, पहले ये देखो यहाँ पे हुआ, और इसके में क्या बोला जाता है फिंगर बिलो, तो इसके बिलो कितने फिंगर्स हैं 1 2 3 4, देख लो ये 90 डिग्री है, 1 2 3 4, 4 फिंगर नीचे है इसके, तो यहाँ पे लिख लो अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई, अब 90 के एबव देख लो, फिंगर एबव चाहिए ना, तो 90 के एबव कितने फिंगर है, एक भी नहीं, देख लो है क्या, कोई फिंगर नहीं है, नन, 90 के एबव तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 0, तो नीचे में 0, और बच्चों किसी भी चीज़ में 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है रिजल्ट, इन्फिनिटी। तो tan 90 डिग्री इज व्हाट, इन्फिनिटी। तो आई थिंक ये वाली जो फिंगर रूल्स है, हैंड रूल है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लेना, लेफ्ट हैंड 0 30 45 60 90, साइन में डील कर रहे हो आप, तो अंडर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2, कॉस में डील कर रहे हो
तो अंडर रूट फिंगर एबव डिवाइडेड बाई 2, और 10 में डील कर रहे हो बच्चों तो अंडर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई अंडर रूट फिंगर फिंगर एबव। ठीक है, फिर से 10 में डील करोगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं। साइन में डील करोगे तो क्या लिखना है, साइन में डील करोगे तो लिखोगे फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2। कॉस में डील करोगे तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे फिंगर एबव डिवाइडेड बाई 2। और 10 में डील करोगे बच्चों तो इन्हीं का रेशियो ले लो चुपचाप, बिलो फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई फिंगर एबव। दैट्स इट, खत्म हो गया बच्चों। तो ये हैंड रूल बहुत ही काम की चीज़ है, इसको मास्टर कर लो। एग्जाम में कभी गलती से कोई चीज़ भूल गए तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आओ बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। MCQ है, बड़ा आसान है आपके लिए और इजीली आप सॉल्व कर पाओगे इसे। चलो देखो, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन है हमारा और हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट, रेडी? ठीक है, आ जाओ बच्चों। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट सॉल्यूशन और आप बताएंगे मुझे कि ये जो 2 tan स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर है, चलो tan इस नहीं, सिर्फ 2 tan है, 2 tan 30 डिग्री है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो बताओ बच्चों tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 नहीं निकाला है, देखो ये रहा 1/√3। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30, इसका स्क्वायर है बच्चों, तो लिख दो आप 1/√3 होल स्क्वायर। चलो 2/√3 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, ये रहा 1 और ये हो जाएगा बच्चों 1 और √3 होल स्क्वायर इज 3। तो 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 2/√3, इस 3 को ऊपर भेज दो और ये 3 + 1 4। क्लियर है? चलो इस 2 से 4 को काट दो तो हमारे पास बच्चों रिजल्ट आता है ऊपर में 3 और नीचे में √3 × 2। अब आप बोलोगे नहीं, इसमें तो इन सब की वैल्यूज दे रखा है और यहाँ पे तो कुछ और ही मिल गया। ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल घबराओ मत। ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3? क्यों भाई? क्योंकि √3 × √3 विल बी 3 ओनली। इसी तरीके से ये जो 3 है इसके बदले में मैंने लिख लिया √3 × √3 और नीचे में क्या है बच्चों, √3 × 2। एक √3 से एक √3 काट दो तो क्या मिला, √3/2। करेक्ट, √3/2। अभी भी आप देखो तो डायरेक्ट आंसर्स नहीं है बच्चों। अब जो है आपको ऑप्शंस को एनालाइज करना है। तो साइन 60 डिग्री इज √3/2 और देख लो √3/2। अच्छा चेक कर लेते हैं और भी कोई है क्या। cos 60 इज 1/2, tan 60 इज √3, sin 30 इज 1/2। करेक्ट। तो चेक करो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको √3/2 वैल्यू दे रहा है। तो बच्चों दिस इज साइन 60 डिग्री और वही हमारा क्या है, करेक्ट चॉइस है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, 100% क्लियर। आ जाओ बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। तो दे आर आस्किंग 1 - tan स्क्वायर 45 ओवर 1 + tan स्क्वायर 45। लिखते हैं पहले बच्चों, लेट्स राइट दिस डाउन ओवर हियर। सॉल्यूशन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री ओवर 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। करेक्ट। चलो आ जाओ बच्चों, tan 45 की वैल्यू बताओ, कमेंट करो जल्दी से। tan 45 1, वेरी गुड, tan 45 इज 1। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी 1 है और 45 के प्लेस पे भी लिख दिया 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + tan 45 इज 1। तो बच्चों 1 - 1 and 1 + 1, दिस विल बिकम लड्डू डिवाइडेड बाई 2 इज बिग लड्डू। विच ऑप्शन? ऑप्शन डी। चेक कर लो, tan 45 की वैल्यू 1, तो ये 1 - 1 0 हो गया ऊपर में। अब 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0 ओनली। करेक्ट। So over here you are getting 0. It means option D is the correct choice. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइन,
अब यहाँ पे बच्चों इन्होंने दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। यदि आप ग्रेड 11th के स्टूडेंट होते ना तो इस क्वेश्चन को मैं किसी और तरीके से कराता, बट क्योंकि आप ग्रेड 10th में हैं तो बच्चों इसे मैं ऑप्शंस के हेल्प से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आ जाओ, मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा वैसे आपको। सो साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ये हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस दे रखा है ना, इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन के लिए ये रिलेशन करेक्ट है। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले ले लो LHS, ठीक है, और चेक करो 0 डिग्री पे आपको क्या मिल रहा है। सो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, यानी फर्स्ट ऑप्शन में लेके चल रहा हूँ, तो साइन 2 0 डिग्री। तो बच्चों साइन 2 में 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, चलो बताओ। साइन 0 इज 0 ओनली, बट चलो फिंगर पे करके देख लेते हैं, ठीक है, कर ले फिंगर पे, ठीक है। देखो ये क्या है 0, इसके साथ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, देख लो, ठीक है। और साइन 0 निकालना है, साइन 0 रूल क्या था बच्चों, अंडर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 0 के नीचे कितने हैं, है ही नहीं, तो 0 के नीचे तो कितने फिंगर्स होंगे, देखो ये 0 है और इसके नीचे कोई फिंगर है क्या, नहीं है, तो क्या लिख दे बच्चों, अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट 0 इज 0, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होगा, तो इसलिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। तो बच्चों हमें क्या मिल गया, LHS में तो रिजल्ट मिल गया 0। इसी तरीके से RHS को चेक करो, है ना, तो 2 साइन a, करेक्ट। अपने को क्या रखना है, a के प्लेस पे पहला ऑप्शन डालना है 0 डिग्री, तो 2 और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अभी देखा था हमने 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो RHS भी क्या मिल गया 0। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों 0 डिग्री के लिए ये रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो व्हेन a वैल्यू becomes 0 डिग्री then only you will get this relations equal, मेकिंग सेंस, ठीक है। तो बच्चों आगे अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, 30 डिग्री के लिए करोगे तो नहीं आंसर मिलेगा, चेक कर लो, चलो आ जाओ, आपकी वो भी इच्छा पूरी हो जाए। बच्चों देखो साइन LHS लेते हैं पहले, ठीक है। LHS में क्या दे रखा है आपका, साइन 2a, और इस बार आप a की वैल्यू क्या ले रहे हो, ऑप्शन बी यानी 30 डिग्री, समझो बात को। तो साइन 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री क्या बन जाएगा बच्चों, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू चेक कर लेना, रूट 3/2 होता है, करेक्ट। इसी तरीके से RHS में जाओ, RHS में क्या दे रखा है बच्चों, 2 साइन a, ठीक है, 2 साइन, और a के प्लेस पे क्या रखा जाए 30 डिग्री, करेक्ट बच्चों। तो 2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 काट दो 1। अब देखो LHS को सॉल्व किया बच्चों तो रूट 3/2 मिला, RHS को सॉल्व किया तो रिजल्ट 1 मिला। तो क्या ऑप्शन बी हमारा राइट चॉइस है, नहीं है। इसी तरीके से आप सी को भी चेक करना और डी को भी चेक करना, कोई भी राइट चॉइस नहीं होगा, ओनली ऑप्शन ए वुड बी द राइट चॉइस, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि हमने ऑप्शन के हेल्प से इसे सॉल्व कर लिया, करेक्ट। मान लो आपके एग्जाम में 0 डिग्री ए ऑप्शन ना दे के डी ऑप्शन देता, तो आप पहले 3 चेक करते आपको रिजल्ट नहीं मिलता, चौथा चेक करते तो आपको रिजल्ट मिल जाता, करेक्ट ना। तो प्योरली इट डिपेंड्स ऑन द लक कि कौन सा ऑप्शन उन्होंने पहले दे रखा आपको, ठीक है। बट यही चीज आप ग्रेड 11th के स्टूडेंट होते बच्चों तो मैं आपको कुछ इस तरीके से सिखाता। देखो एक फॉर्मूला पहले मैं बताता आपको कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है ना, दिस इज 2 साइन a इंटू कॉस a होता है बच्चों, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बताता पहले। अब देखो रिलेशंस क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, यही है ना रिलेशन। तो इसके प्लेस पे मैं लिख देता ये वाला रिजल्ट, 2 साइन a इंटू कॉस a। ध्यान देना ये आपके सिलेबस का बाहर है, ये सिलेबस में नहीं है, बट अगेन अनदर अप्रोच दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। बच्चों यहाँ पे लिख लो 2 साइन a, ठीक है। अब एक काम करो, इस 2 साइन a को इधर ला दो, तो इधर लाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन a। बच्चों देखो 2 साइन a क्या हो गया कट, कॉस a, करेक्ट। अच्छा रुक जाओ देख लो, 2 साइन a इंटू कॉस a, और राइट साइड में क्या है आपका 2 साइन a, है ना। तो यहाँ क्या मिल गया कॉस a, ठीक है। ये क्या मिल गया कॉस a इज इक्वल टू
1। अब ध्यान देना बच्चों, कॉस में ऐसा कौन सा डिग्री है जिसके लिए रिजल्ट 1 आता है। तो यदि कॉस का टेबल आप चेक करोगे तो बच्चों कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, कॉस 45 डिग्री इज 1/√2। अब चेक कर लेना, कॉस 60 डिग्री इज 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री इज लड्डू। करेक्ट। तो देखो बच्चों, कौन सी डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू 1 आ रही है, यानी यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या लिख दें हम, कॉस 0 डिग्री। तो बच्चों देखो, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 0 ये तभी पॉसिबल है जब ए क्या बन जाए, 0 डिग्री, एंड दैट्स हाउ ए इज गोइंग टू बी 0 डिग्री। तो ये ग्रेड 11th का मेथड है, ये साइन 2a का फॉर्मूला आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, तो इसे आप इग्नोर करके चलना। जो बच्चे आगे एडवांस स्टडीज के लिए रेडी हो रहे हैं वो इसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों, तो जल्दी से नोट कर लो, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Shall I switch the page? Everyone ready? ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फोर्थ पार्ट आसान है, बहुत ईजी है बच्चों। देखो सॉल्यूशन, फिर से जो गिवन है उसे नोट करो। क्या गिवन है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। करेक्ट, यही है ना। फाइन, आ जाओ। tan 30 की वैल्यू अब आपको मुझे बताना है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, जल्दी बताइए tan 30 की वैल्यू क्या होगी। यस, वेरी गुड बच्चे, 1/√3, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 माइनस, अब यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, 1/√3, इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ। तो ये जो न्यूमरेटर में है ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, √3 इन द डिनोमिनेटर, और ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3। ठीक है, आ जाओ। तो 2/√3 और इसका एलसीएम लो तो 3 - 1/3। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। 2/√3 और इस 3 को ऊपर भेजना, और 3 - 1 2, इस 2 से 2 को काट दो तो आपको मिला 3/√3। और सेम टेक्निक बच्चों देखो, 3 को क्या मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों √3 × √3 डिवाइडेड बाई √3, एक √3 से एक √3 कट, रिजल्ट क्या मिला अपने को, जस्ट √3। और बताओ बच्चों, ऑप्शन चेक करो जरा सा, लिख देता हूँ चलो। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब खुद मिलाना, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। जिन बच्चों को याद है ना मेरे साथ रिपीट भी करें। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3। sin 30 की वैल्यू 1/2। अब चेक करो हमारा रिजल्ट क्या आया है, √3। और इन चारों में से कौन सा है जिसका भी वैल्यू √3 होता है बच्चों, तो ये रहा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज tan 60 डिग्री। तो दैट वुड बी आवर करेक्ट चॉइस। कौन सा है बच्चों, ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन सबको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा √3। ठीक है, और √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू है तो ये भी इसके बराबर होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 में इतना ही पार्ट्स था। ये रहा आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलो सॉल्व करते हैं। जो भी गिवन है आपको उसे नोट कर लेना है। तो बच्चों हमें क्या गिवन है, tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। चलो ये कंडीशंस दे रखा है, इसका भी अपना मीनिंग है, बट अभी उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आओ इनको समझते हैं। आपको मुझे बताना है बच्चों कि √3 जो है ना, tan में ऐसे कौन सी डिग्रीज है जिसके लिए tan आपको √3 का वैल्यू देता है। सबको पता है tan 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे √3 के प्लेस पे क्या मैं tan 60 डिग्री लिख दूँ, हैप्पी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और ये LHS एज इट इज रखो, नो चेंजेस, a + b। करेक्ट बच्चों, ये tan a + b इज इक्वल टू tan 60 ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ये एंगल आपस में बराबर हो। तो बच्चों क्या हम लिख सकते हैं, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इसको भी ध्यान दो आप, ये रहा आपका tan a - b। करेक्ट। और बच्चों मुझे बताओ आप, यदि नहीं याद है तो टेबल देख के बताओ कि 1/√3
कौन सी ऐसी डिग्रीज है जिसमें tan की वैल्यू 1/√3 होता है? तो इमीडिएटली, वेरी गुड बच्चे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री ही वो एंगल है, यानी tan 30 डिग्री ही वो एंगल है जिसमें tan 1/√3 वैल्यू देता है। करेक्ट। और बच्चों सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगा दो कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों a माइनस बी दैट इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। और जिन जिन बच्चों ने चैप्टर 3 कंप्लीट किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनको क्लियरली दिख गया होगा कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, two variables, two equations easily can be solved. So बच्चों, here I'm going to write from equation 1 and 2. From equation 1 and 2, बच्चों मैं लिखता हूँ a plus b is equal to 60 degree and बच्चों here a minus b is equal to 30 degree. ठीक है, चलो जी काट दो इसे। Elimination method, very good. A plus a that will become 2a and 60 plus 30 that will become 90. तो बच्चों इस 2 को ट्रांसफर करो तो 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। तो ये सब करके आपको क्या मिला? खुशी मिला। और क्या मिला? खुशी मिला सच में। हाँ, आंसर मिला। वेरी गुड बच्चों, ए की वैल्यू मिल गया आपने को। खुशी का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली आंसर तो जरूर मिल गया है ना। ए का आंसर मिला है अभी। ए 45 डिग्री हो गया। बच्चों हमें बी भी बताना है। देखो एंड में क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए, हमें ए की वैल्यू तो पता चल गया, बी की वैल्यू निकालना है। काम करो, ए की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में रख लो, या तो यहाँ या फिर यहाँ। तो बच्चों मैं इक्वेशन 1 को प्रीफर करूंगा, है ना। तो ऑन पुटिंग, मिस्टर पुटिन मत समझ लेना, ऑन पुटिंग। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं देखो आजकल तो रसिया एंड यूक्रेन वॉर 3 साल हो गए लगभग, है ना। तो पुतिन को तो सब लोग जानते हैं। तो बच्चों ऑन पुटिंग, ये मिस्टर पुतिन नहीं है, पुटिंग है, ध्यान देना। ऑन पुटिंग, कुछ बच्चे पीछे हंस रहे हैं। ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 देखो, ध्यान दो बच्चों। तो ए के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इज इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों इस 45 को ट्रांसफर करो, चलो। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। और बच्चों इतना तो मैथ अपने को आता ही है, ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री, 15 डिग्री। करेक्ट। तो फाइनली a is coming out to be 15 degree and बच्चों b is coming out to be a is coming out to be 45 degree, b is coming out to be 15 डिग्री। ध्यान देना जरा सा, कंडीशंस में आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। मैं पहले एक कंडीशन की बात करता तो फिर आपको ऐसे हवा में उड़ जाता हो। ध्यान देना बच्चों, इसने बोला है कि देखो a प्लस बी जो रिजल्ट आएगा ना, इसका वैल्यू 90 डिग्री से तो छोटा होना चाहिए, बट 0 से बड़ा होना चाहिए। अब चेक कर लो जरा सा, ये 45 प्लस 15, ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी जो है कितना है? 60 डिग्री है। तो ठीक तो बात है कि बच्चों ए प्लस बी जो है इसकी वैल्यू 90 से छोटा है, यानी जो कंडीशन दे रखा वो फुलफिल्ड है। और ये भी देखना, इसने बोल रखा है कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। तो ए की वैल्यू क्या है? 45 और बी की वैल्यू क्या है? 15 डिग्री। ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो बच्चों हमारा जो कंडीशन है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। बात समझ में आ गई? इस कंडीशन का यही मतलब था। जब ग्रेड 11th में जाओगे, ठीक है, तो बच्चों ये जो वैल्यूज देख रहे हो ना 60 डिग्री, बदल सकता है, क्योंकि ऐसे और भी एंगल्स हैं जिसमें tan√3 वैल्यू दे सकता है। बट अभी हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली 0, 30, 45, 60 एंड 90, इसी के अंदर हम खेलते रहेंगे। 90 डिग्री से अभी हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है। एक और मैंने स्पेशल केस बताया था जिसमें मैंने सिखाया था बच्चों 37 डिग्री की वैल्यू निकालना एंड 53 डिग्री की वैल्यू निकालना। इसमें मैंने सारी वैल्यूज करके दिखाया था, एक शॉर्ट्स भी था उसका, तो भी आप देख लेना, रेफर कर लेना, समझ में आ जाएगा। बच्चों जल्दी से कॉपी करो इसे, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन, वेरी गुड। शैल आई स्विच द पेज? ओके, आ जाओ। ओहो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स खेलना है। केबीसी खेलने आता है? वहाँ तो बच्चों ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे बस सिर्फ करना है ट्रू फॉल्स, ऐसा कुछ करना है। बट ना ऐसे ही नहीं करेंगे, जस्टिफिकेशन भी देंगे हम प्रॉपर। ठीक है, रेडी? चलो जी आ जाओ। फर्स्ट पार्ट, ओहो ये कलर ले लो। बच्चों बोल रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी।
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखने में तो लग रहा है ठीक है, यहाँ भी ऐड किया है, इन्होंने सेपरेटली ऐड कर दिया, होना चाहिए ठीक, नहीं ये फॉल्स है। पहले मैं लिख देता हूँ, इट इज फॉल्स, आंसर इज फॉल्स इन द बोल्ड लेटर, ठीक है, फॉल्स इन द बोल्ड लेटर। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो, समझ में आ जाएगा। बच्चों एलएचएस लो, पहले एक काम करते हैं, ए की वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट करो, चलो मैं 30 डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, बी की वैल्यू चलो 60 डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, है ना। चाहे मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ, इन दो वैल्यूज के लिए एलएचएस का जो रिजल्ट आना चाहिए वही आरएचएस का भी आना चाहिए, करेक्ट ना। इफ दिस टू आर इक्वल तो क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ रखूँ, एलएचएस से एक रिजल्ट निकालूँ, इसी तरीके से यहाँ पे ए यहाँ पे बी, आरएचएस से एक रिजल्ट निकालूँ, दोनों इक्वल होना चाहिए। बट बच्चों आओ चेक करते हैं क्या ऐसा होता है। फॉल्स तो मैंने लिख दिया, इसका मतलब नहीं होगा, बट आओ चेक करते हैं। सो एलएचएस चेक करो बच्चों, एलएचएस क्या है आपका, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और बच्चों बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ये क्या बन गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और सबको पता है साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज 1, है ना। तो एलएचएस तो आपको 1 दे दिया। आइए इसी तरीके से आरएचएस भी चेक कर लेते हैं। आरएचएस आपको 1 नहीं देगा, है ना, मैंने फॉल्स लिखा है तो ये 1 नहीं देगा। यदि 1 दे देगा तो फिर मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, आरएचएस चेक करो। आरएचएस में है आपका साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। बच्चों ए के प्लेस पे क्या लिख दे 30 डिग्री, और बच्चों बी के प्लेस पे क्या लिख दे 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, एलसीएम लो 2, 1 प्लस √3, देख रहे हो आप, ये 1 प्लस √3/2 दे दिया, और यहाँ पे क्या मिला 1 मिला, यानी क्लियरली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्लियरली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अभी तो मैंने 30 एंड 60 लिया है ना, आप कोई भी पेयर ऑफ एंगल ले लो उसके लिए LHS RHS इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये फॉल्स है, क्लियरली लिख दिया मैंने यहाँ पे। नोट कर लीजिए इसका जस्टिफिकेशन भी, जब भी वो बोलता है कि जस्टिफाई तो आपको ऐसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आज जो बच्चों अभी नहीं कि सिर्फ आप ट्रू फॉल्स करके निकल जाओगे, नो दैट्स नॉट द राइट वे। शैल आई स्विच द पेज एवरीवन, ठीक है आ जाओ नेक्स्ट। आगे क्या बोल रखे हैं बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। अगेन सेम है क्वेश्चन, तो वही है ना, उसी के पार्ट्स चल रहे हैं, ये पार्ट 2 है। ओके बच्चों यहाँ बोल रखा है साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, करेक्ट, समझते हैं इस बात को। बच्चों इसमें ना थोड़ा कंडीशन है एक्चुअली, एग्जामिनर को एनसीईआरटी को थोड़ा ना यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहिए। बट एनसीईआरटी ये मान के चल रहा है कि हम आपको 0 से 90 डिग्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच के ही एंगल्स हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स हम पढ़ा रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चंस भी उसी के बेस पे पूछा जाएगा, 90 डिग्री से एबव एंगल्स के बारे में नहीं बात की जाएगी, ठीक है, ऑल राइट। तो ऐसे समझ लो आप, एक सर्कल बना देता हूँ, चलो यहाँ पे बनाता हूँ, समझो। वैसे तो मैं इसका आंसर लिखूं तो दिस इज ट्रू, ठीक है, बट कैसे समझते हैं, क्या बोला इसने, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, इट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसे समझते हैं बच्चों, इसके लिए ना आप यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बना लो, एक कार्टेशियन प्लेन बनाओ आप यहाँ पे, fine, I think okay, this is going to be your origin, or maybe you can say 0, 0, this is your x dash, this is y dash, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका 0 डिग्री, है ना, ये कहीं 30 डिग्री होगा, ये कहीं आपका 45 डिग्री होगा, ये कहीं 60 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा। इधर हमें मतलब नहीं है, ये सब कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमें सिर्फ इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है। ये जो होता है ना, ये जो पोर्शन है आपका, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में 0 से लेकर 90 डिग्री के बारे में ही बात की गई है। अब आ जाओ चलो लिटरली इसका मीनिंग समझते हैं बच्चों। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 इज 0, यहाँ लिख देता हूँ मैं। यदि मान लो मैं आपसे पूछूँ
साइन 0 डिग्री तो आप बोलोगे 0, साइन 30 डिग्री तो आप बोलोगे 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, करेक्ट। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, सॉल्व कर लेना। यहाँ देखना बच्चों, इसके लिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज √3/2, एंड देन साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो आप देखना आपने 0 से स्टार्ट किया था, और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। ये यहाँ 0.5 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया है, फाइनली 1 हो गया। तो 0 से स्टार्ट करके बच्चों बढ़ते 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 इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बच्चों साइन में जो जो रिजल्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई? बट ध्यान देना, जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ोगे कहानी बदलेगी। बट क्योंकि ग्रेड 10th में हमारा सिलेबस जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होता है, तो हम कंसिडर करके चल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज ही, ठीक है। इस वजह से बच्चों हम क्या बोलेंगे कि यस इट इज ट्रू। यहाँ पे बेहतर होता कि एनसीईआरटी मेंशन कर देता फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर लिख देता फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, दैट्स इट। बट उसने नहीं लिखा है, वो ये मान के चल रहा है कि हमने सिलेबस में 0 से 90 दे रखा है, तो मेरा क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है, करेक्ट। आ जाओ बच्चों, कहानी समझ में आ गई सबको? तो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में आप देखेंगे तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। 0 डिग्री से स्टार्ट होगा तो साइन 0 इज 0, और बढ़ते बढ़ते साइन 90 इज 1, तो 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच जाएगा वैल्यू आपका। क्लियर? बहुत बढ़िया बच्चों, नोट कर लेना, ये कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना इधर। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ओके ऑल राइट। आ जाओ, पहले ही मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट इज फॉल्स, आंसर इसका फॉल्स है, बिग लेटर में लिखो आंसर, है ना, बोल्ड लेटर में करो फॉल्स। समझाता हूँ कैसे, सेम कहानी, बना दो सर्कल, ठीक है। आ जाओ बच्चों, बना दिया सर्कल, यहाँ पे बनाओ क्वाड्रेंट, बाजी वाह, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड बच्चे। ये रहा आपका ओरिजिन, ये रहा आपका x x डैश, ये रहा आपका y y डैश, करेक्ट। ये रहा बच्चों आपका 0,0 वाला पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ से हमें स्टार्ट कर रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री फाइनली। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करके बच्चों बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक पहुँच चुके हैं हम। आ जाओ, बताओ मुझे आप, कॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें सब कुछ कॉस में देखना है। तो बताओ कॉस 0 डिग्री क्या होता है बच्चों? कॉस 0 डिग्री इज 1, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉस 30 डिग्री इज √3/2। कॉस 45 चलो बताओ, कॉस 45 इज 1/√2। कॉस 60 डिग्री बताओ, कॉस 60 डिग्री इज 1/2। एंड बच्चों कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, इट इज बिग लट्टू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ना, 0 डिग्री पे तो इसकी वैल्यू 1 है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हुआ तो बच्चों इसमें कॉस की वैल्यू 0 हो गई। तो आपने 1 से स्टार्ट किया था, और एंगल बढ़ते के साथ साथ वैल्यू घट रहा है, और घटते 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 90 पे जाके 0 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे खुद बताओ कि कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है क्या वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? वैल्यू बिगिनिंग में 1 था और एंड में 90 डिग्री पे 0 हो गया, तो वैल्यू बढ़ा या घटा? घट गया। बट यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है? द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस। बकवास, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द वैल्यू ऑफ, देखो, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज होना चाहिए था एज थीटा इंक्रीजेज। कहानी क्लियर हो गई? cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, मतलब 1 से घटते 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 वैल्यू 0 हो गया। थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो, 0, 30, 45, थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो एज थीटा इंक्रीजेज cos थीटा वैल्यू डिक्रीजेज। क्लियर? बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसे बच्चों, एंड देन हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, यहाँ पे क्या दे रखा है इसने कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग, अगेन सेम, जस्टिफाई योर आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नो, गलत है, बिग लेटर में लिखो फॉल्स। लिखो बच्चों यहाँ पे आंसर, बिल्कुल बोल्ड लेटर में करो, FALSE, इस तरीके से, है ना, फॉल्स है।
कैसे समझते हैं बच्चों? आप कोई भी ले लो, जैसे मान लो आप 30 डिग्री ले चलो, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जस्ट टू हैव द क्लैरिटी वी आर टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, 45 मत लेना, 45 पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, करेक्ट। तो सिर्फ आप 45 लेके आगे बढ़ जाओगे तो आप बोलोगे नहीं ये तो इक्वल ही है। बट बच्चों 45 के अलावा 0 से 90 के बीच में ऐसा दूसरा कोई भी एंगल नहीं है जिसमें साइन एंड कॉस एक दूसरे के इक्वल हो, करेक्ट। आ जाओ चेक कर लो, साइन 30, बताओ बच्चों LHS में क्या है, साइन है, तो साइन 30 कितना होगा 1/2। RHS में क्या है, कॉस है, तो कॉस 30 इज √3/2। तो बच्चों क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, देख लो आप। एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिस टू इक्वेशंस आर नॉट इक्वल। बट ये क्या बोल रहा है कि साइन एंड कॉस आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नो नो नो, दैट्स नॉट ट्रू बच्चों। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे सिर्फ एक ही एंगल के लिए, वो है आपका 45 डिग्री। फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरी पूरी की पूरी जो 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 डिस्कशंस है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में सिर्फ एक ही एंगल ऐसा मिलेगा 45 डिग्री, जिसमें साइन एंड कॉस दोनों की वैल्यू सेम होगी। कितना होगी? 1/√2। क्लियर? चलो नोट कर लो इसे बच्चों, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो, डन, फिनिश्ड। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.2 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं विद द डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।